व्यूवर्स, आबनाए हुर्मज़ अगर बंद हो जाती है तो दुनिया पर क्या असरात मुरतब होते हैं। आप जानते हैं कि कितने करोड़ों लोगों का नुकसान होगा, दुनिया के किस किस मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारे साथ बंदे रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस अहम टॉपिक को आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सर जफर और आप देख रहे हैं जी ट्यूटर इनसाइट। आबनाए हुर्मज़ अगर बंद हो जाती है तो दुनिया में नुकसान किस किस का है, कितना है, आइए एक मुआशी जायजा लेते हैं। आप जानते हैं कि मेरा टॉपिक, मेरा चैनल सिर्फ मुआशी चैनल है, इसके अलावा किसी किस्म का कोई तबसरा तज्जिया यहाँ नहीं होता। सिर्फ किसी भी दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके मुआशी असरात का जायजा ही लिया जाता है इस चैनल पर। तो आबनाए हुर्मज़ दरअसल एक ऐसा पाथ वे है, एक ऐसा रास्ता है जिससे दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई जाती है, और गैस की सप्लाई और तेल की सप्लाई 20%, 20%, दुनिया का 20% जो सप्लाई है इसी रास्ते से गुजरती है। और ये इंपॉर्टेंट रास्ता अगर अमेरिका, इसराइल और ईरान के इस तनाज़े के नतीजे में बंद हो जाता है, जो कि बड़ी हद तक आजकल बंद हुआ भी है, तो फिर इसके असरात मुआशी तौर पर दुनिया में किस किस मुल्क पर कहां कहां पड़ते हैं। तो नाजरीन, आपने देखना है ये कि यहाँ 20% का मतलब सिर्फ 20% ही नहीं है। वो शिप्स जो यहाँ से गुजरती है वो ब्लॉक हो जाएगी, दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर होगी, करोड़ों बैरल सप्लाई, करोड़ों बैरल पेट्रोल और पेट्रोल मसनूआत यहाँ से गुजरने वाली बंद हो जाएंगी। वो तमाम ममालिक जो इन्हिसार इस रास्ते पर करते हैं बशमूल पाकिस्तान, वो सारे के सारे मुआशी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मजीद गुजरेंगे। हम देखेंगे कि ये ख्याल रखिएगा कि ये सिर्फ मुआशी चैनल है, इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारे चैनल का कि क्या हो रहा है, सिर्फ मुआशियात का तज्जिया करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है आबनाए हुर्मज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़, तो क्या नतीजे होंगे, आलमी असरात क्या होंगे, पूरी दुनिया में पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा, सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन सब रुक सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल इंतहाई महंगा हो जाएगा। सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हो जाएगा, दुनिया की आलमी करेंसीज पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। वो ममालिक जो डॉलर में तजारत करते हैं उन पर बराह रास्त डॉलर की वजह से भी असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा ये भी देखना है कि अगर ये प्रॉब्लम आता है, ये अहम सप्लाई रूट बंद हो जाता है, तो फिर ओपिक जो कि ऑयल प्रोड्यूस कंट्रीज हैं, अरेबिक की, अरब ममालिक की, तो वो भी इस चेन को, इस मसाइल को इंक्रीज कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो भी पेट्रोल को महंगा कर दें, हो सकता है कि वो भी प्रोडक्शन कम कर दें, भाई कुछ भी हो सकता है। नतीजा क्या निकलेगा, सिवाय मुआशी तबाही के कुछ नहीं मिलने वाला हमें। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि इस अगर पेट्रोल कम हो जाता है कि आलमी सतह पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दोनों मुतासर हो जाएंगी। जब आलमी सतह पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मुतासर होंगी, नतीजा आपके सामने है कि मुआशी तबाही आनी है, मुआशी तौर पर क्राइसिस में जाना है। हिस्ट्री को अगर आप गौर से देखें तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुआशी हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि फिर इन ममालिक को सर जोड़ कर बैठना पड़ता है और बात सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन पर ही खत्म होती है जाके। अच्छा, हम यहाँ ये भी देखेंगे कि आलमी सतह पर तो जो असरात पड़ेंगे वो पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान पर भी इसके असरात मुरतब होंगे? श्योरली मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तो शायद सबसे ज्यादा मुतासर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपना ऑयल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में पेट्रोल की जो खपत है वो बेतहाशा है, प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। सारे का सारा हम इंपोर्ट करते हैं, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में इंपोर्ट करते हैं, डॉलर बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की रुपये की कदर कम हो जाएगी।
सप्लाई कम होने की वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान में एक ही वक्त में 50 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया है। अभी मजीद इजाफा होने के चांसेस भी मौजूद हैं, और अगर ये चलता रहा तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की मसनूआत, पेट्रोल फी लीटर 500 रुपया तक चला जाए। पॉसिबल है 500 रुपया तक चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाएगा, पॉसिबल है। अगर हालात रहे तो जाहिर है कि अगर शॉर्टेज आ जाती है तो पेट्रोल महंगा होता चला जाएगा। और फिर क्या होगा, पेट्रोल आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाता है, 10 रुपये अगर महंगा हो जाता है तो हर चीज को पर लग जाते हैं। तो जब पाकिस्तान में इतना पेट्रोल महंगा होगा तो कौन सी चीज ऐसी है जो महंगी नहीं होगी? दाल चावल महंगे नहीं होंगे, सब्जी महंगी नहीं होगी, चाय दूध आटा चीनी ये महंगा नहीं होगा। आप सोचिए कौन सी चीज है जो महंगी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन से है। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो हर चीज ही महंगी। जब हर चीज महंगी है तो यकीनन इसके असरात प्रोडक्शन पर पड़ेंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बेरोजगारी के बढ़ने के चांसेस भी बेतहाशा होते हैं। तो आप गौर करें कि पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल भी महंगा होगा, रुपये की कदर भी कम हो जाएगी, महंगाई उरूज पर है। पाकिस्तान तो पहले ही महंगाई में पिसा हुआ है, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इन चीज़ों के। फिर उसके बाद जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को देख लें, रिक्शा और बाइक, पाकिस्तान में ज़्यादा सवारी बाइक की है। तो बाइक पेट्रोल, एक देखिए बाइक पर जाने वाला एक आदमी किस तरह अफोर्ड कर सकता है इतनी महंगाई को, इतनी महंगी पेट्रोल खरीद कर वो कैसे जाएगा? और ऊपर कभी कभी पाकिस्तान में तो डबल सवारी पर भी पाबंदी लग जाती है, तो पेट्रोल इतना महंगा खरीद कर बाइक पर जाने वाला, अपनी ड्यूटी पर वो मुलाजिम, अपनी ड्यूटी पर जाने वाला वो वर्कर कैसे अफोर्ड करेगा? ये सोचने की बात है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिक्शे जो हैं वो काम करते हैं, रिक्शे भी महंगे हो जाएंगे। जिधर किराया 20 रुपए था वो 30 रुपए कर देंगे, 50 रुपए कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जेबें कैसे खाली हो जाएंगी। इनकम में तो इजाफा नहीं होगा ना, एक्सपेंसेस बेतहाशा बढ़ जाएंगे, नतीजा आपके सामने है। तो इसके अलावा आप देखें कि इन तमाम चीज़ों के इंसानी सेहत पर भी असरात हैं। जब दो मुल्कों के दरमियान में कशीदगी बढ़ती है तो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो फ़ज़ाई आलूदगी होती है। जब फ़ज़ाई आलूदगी, पोल्यूशन बढ़ती है, इंसानी सेहत ख़राब होती है, डॉक्टर्स के पास जाना है, फिर महंगाई से मुतासर होते हैं। जब हमारी सेहत ख़राब है, हम जॉब पर जाने के काबिल नहीं रहते। जब हम जॉब पर जाने के काबिल नहीं रहते, एक तरफ कमाने का, इनकम का सोर्स कम हो गया, एक्सपेंसेस हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि नताइज क्या निकलने वाले हैं या क्या होंगे। और फिर क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दवाइयों को हम, तो जो दवाइयाँ हम इंपोर्ट करते हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, फिर हम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या करेंगी? मईशत कमज़ोर कर देंगी। हर चीज़ महंगी हो गई, अशाए खुर्दो नूश की एक एक चीज़ महंगी हो जाती है, और फिर तमाम चीज़ें मिलकर मईशत को कमज़ोर करती हैं। आम आदमी की कमर टूट जाती है। वो मुल्क जिसमें पहले ही गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले अफराद की तादाद जो है वो 30% से भी ज़्यादा है, और वो लोग जो कि लोअर मिडिल क्लास के हैं उनकी तादाद 30% से ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि इन पर क्या असरात मुरतब होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, इन तमाम चीज़ों का बराह रास्त असर हमारे दिमागी सोच पर पड़ता है। हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज बनते हैं, शुगर हमारा शूट करता है और टेंशन ज़्यादा हो जाती है। ये तमाम चीज़ें, डिप्रेशन का शिकार होकर आदमी, चिड़चिड़ापन होता है उसमें, घरेलू अज़दवाजी ज़िंदगी, घरेलू मुआशी समाजी ज़िंदगी भी मुतासर होती है। जाहिर है कि आपका दिमागी सूरत हाल जो है वो सोच में मुब्तला रहती है सारा दिन। ना आप काम कर सकते हैं, ना घर को तवज्जो दे सकते हैं, ना काम पर तवज्जो। तो ये सारा मिल मिलाकर नतीजा क्या निकलता है कि जब भी दो मुल्कों के दरमियान में कोई कशीदगी हुई, आलमी सतह पर पूरी दुनिया मुतासर होकर रह जाती है, समाजी ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं और मुआशी ज़िंदगियाँ बेतहाशा मुतासर होती हैं। तो डियर व्यूअर्स, दरअसल मुआशी तजज़िया करने के लिए आज की इस वीडियो में हाज़िर हुआ था। ऐसे ही तबसरे सुनने के लिए, जदीद तरीन मालूमात लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। ताज़ा तरीन वीडियोज़, ताज़ा तरीन तबसरे आप तक पहुँचते रहेंगे। आपका ये चैनल बेसिकली इकोनॉमिक्स की टीचिंग का चैनल था और है। अब हम इसको प्रैक्टिकली आम आदमी को भी सिखा रहे हैं
کہ عام آدمی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اکنامکس ہے کیا چیز، کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے معاشرے پر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک پر، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، والسلام۔